आखिरकार सलखुआ पंचायत में 75 साल के बाद धनजीव मिश्रा ने फतह कर ही दिया, क्योंकि एबी न्यूज लगातार खबरों को दिखा भी रहा था, हम रुझान भी दिखा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का निर्देश था कि आप किसी प्रकार का न हार का दिखा सकते हैं न जीत का दिखा सकते हैं। लेकिन अब इनकी जीत पक्की हो गई है, क्योंकि 3 दिन पहले जब हमने इंटरव्यू किया था, कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से जनाधार जो था, जनाधार में इतना काफी आक्रोश था कि हमें बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। खुद हमारे साथ मौजूद है एक सोशल वर्कर, उनके भाई मंजीव मिश्रा, जो परिचय के मोहताज नहीं। पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद आपको, आपके मीडिया सभी चैनल को और आपके पूरे साथी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आप चुनाव जीत गए हैं, अब किसानों की बात की जाए, क्योंकि किसानों के लिए बहुत कुछ करना है। क्योंकि जो जिस तरह 75 साल से जो किसान प्रताड़ित थे, अपनी बातों को नहीं कह पाते थे, अगर जो आवाज उठाता था उनकी आवाजों को दबाने की बात की जाती थी, ये आप लोग द्वारा कहा भी जाता था और धरातल पर देखने को भी मिलता था। अब किसान किस तरह बेधड़क बात रखेंगे आपके समक्ष? कुछ कहने से पहले सभी अपने किसान परिवार को, पंचायत के सभी परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि जो मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा है, ये आपके मीडिया चैनल से मैं अपने परिवार के बीच में मैसेज दिलवाना चाहता कि अद्भुत रहा। मेरा परिवार शुरू से ही मेरे साथ खड़ा रहा, भरोसा दिलाया, और परिवार ने ही मुझे कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, क्योंकि किसान के हित में अच्छा कार्य हो, समय से धान की खरीदारी हो, उचित मूल्य समय से मिले, किसानों को सही समय पर खाद पहुंचे, इस तरह की तमाम व्यवस्था मेरे परिवार की विचार थी। तो ऐसे विचार मेरे परिवार ने लेके साथ मेरे साथ कदम में कदम मिला के चले। वैसे अपने सभी परिवार को आपके मीडिया के द्वारा अपने परिवार को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। अब जो है आप मैदान में आ गए, अब धान का समर्थन मूल्य हो, इसके लिए आप लड़ते भी रहते हैं। जो सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जहां बिचौलिए बीच में आ जाते हैं, अब बिचौलियों को कैसे खत्म किया जाए? प्रयास मेरा यही रहेगा कि जैसे मेरा परिवार का स्नेह प्यार मुझको मिला है और बिचौलियों के द्वारा जितने गड़बड़ियां की जा रही थी, मेरे सीधा और सीधा परिवार का लाभ उसको मिले। मेरे जितने किसान परिवार है सलखुआ पंचायत के, उसको लाभ सीधा उसके से जुड़ जाए, कोऑपरेटिव से मेरे परिवार को जुड़ जाए, हर व्यक्ति का खाता कोऑपरेटिव से खुल जाए, यानी कोऑपरेटिव से संबंधित जितना अगर लाभ हो तो मेरे किसान परिवार सलखुआ पंचायत को मिले, यही मेरा प्रयास रहेगा। आज से कार्य शुरू, आज से कार्य शुरू। कल हम लोग जैसे पुनः ब्लॉक में बुलाया गया है, अपने परिवार के बीच में पुनः जाएंगे आशीर्वाद लेने, और हम लोग अब आज से अपने परिवार के लिए और अपने परिवार को पैक्स और समिति से संबंधित, कोऑपरेटिव से संबंधित जितना हमारे परिवार में हो सके, मैं अब कल से कार्य करना शुरू कर। जिसने वोट दिया, जिसने नहीं किया, सब जाति समाज सब एक साथ बिल्कुल, क्योंकि सब उससे पहले मैं मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ, पंचायत का मुखिया भी है, तो परिवार मेरा है। तो चुनाव में होता रहता है, कोई साथ रहा कोई नहीं रहा, आगे चल के प्रयास करेंगे मेरे कार्य को देख के वो भी मेरे साथ रह जाए, क्योंकि चुनाव जब समाप्त हुआ तो परिवार मेरा ही है। जो मेरे साथ हैं उनके लिए तो आदमी प्रयास करता ही है कि कुछ और अच्छा हो जाए, और आदमी जो साथ नहीं है तो उसके लिए आदमी प्रयास करेगा कि वो मेरा आदमी बन जाए, यही मेरा प्रयास रहेगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या था? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड था। अब तो जरूरत है किसानों को पाठशाला की, सरकार की योजनाओं को बताना। अब वो ब्लैक बोर्ड जो है 5 साल तक चलेगा, है ना? बिल्कुल 5 साल तक चलेगा, और मेरा जीवन रहा तो मैं अपने परिवार के बीच में ही अपने आप को त्याग दूंगा और परिवार की सेवा के लिए आगे भी प्रयास। देखो मंजीव मिश्रा, आपका मानना है कि किसी ने वोट किया किसी ने नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे एक सूत्र में बांधकर सभी जाति वर्ग को लेकर चलना है, क्योंकि मुझे पंचायत का विकास करना है, यहाँ के किसानों को विकास करना है, क्योंकि जो है धरती जो है सोना उगलती है और सोना उगाने वाले किसान ही होते हैं, यानी पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित है। अब यह देखना होगा कि आज से इन्होंने कार्य शुरू कर दिया है, क्योंकि जितनी भी गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियां भी खत्म करने की उन्होंने बात की है। अब बिचौलियों का इस पंचायत में कहीं कुछ नहीं चलेगा, अगर चलता है तो वैसे लोगों पर एक कार्रवाई भी करने का प्रयास करेंगे। इस समय वीडियो जर्नलिस्टों के साथ